नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गलत काम करके भी खुश दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे लोग अक्सर संघर्ष करते रहते हैं। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर उसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, फिर भी उसके जीवन में सब अच्छा कैसे चल रहा है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं, तो आज की ये कहानी और यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दिखाई नहीं देती, पर हर वक्त अपना काम करती रहती है। वह शक्ति है कर्म। कर्म का नियम ऐसा नियम है जिससे न कोई राजा बच सका है, न कोई गरीब, न कोई शक्तिशाली और न कोई साधारण इंसान। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, आज नहीं तो कल, जल्दी नहीं तो देर से, लेकिन हर कर्म अपना फल जरूर देता है। कर्म से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव बाहर से बहुत अच्छा दिखता था, लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। राघव हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। अगर किसी को धोखा देकर उसे लाभ मिलता तो वह बिना सोचे ऐसा कर देता। वह गरीब लोगों से ज्यादा पैसे लेता था, झूठ बोलता था, वह लोगों का भरोसा तोड़ता था, लेकिन उसे लगता था कि वह बहुत समझदार है। वह अक्सर कहता था, दुनिया समझदारी से नहीं चलती, चालाकी से चलती है। धीरे धीरे उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा घर बनाया, महंगी चीजें खरीदी और उसे लगने लगा कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है। साल गुजरते गए, राघव बूढ़ा होने लगा। अब वह चाहता था कि उसका बेटा उसका कारोबार संभाले, लेकिन उसका बेटा उससे दूर रहने लगा। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया था, वही उसकी इज्जत नहीं करता था, उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन बेटे ने साफ कह दिया, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। राघव को बहुत दुख हुआ, लेकिन यह दुख यही खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसका कारोबार भी घाटे में चलने लगा। जिस धन पर उसे घमंड था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसके दोस्त दूर होने लगे। जो लोग पहले उसके आसपास रहते थे, वह दिखाई भी नहीं देते थे। राघव बहुत परेशान हो गया था। एक दिन गांव में एक संत आए। वह उसके पास गया। उसने पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर मेहनत की है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया और पूछा, यह पेड़ कब लगाया गया था? राघव बोला, लगभग 10 साल पहले। संत ने कहा, जब बीज बोया गया था तब फल तुरंत नहीं आया था, समय लगा था, लेकिन आज वही बीज फल बनकर सामने खड़ा है। फिर संत ने कहा, कर्म भी ऐसा ही होता है। हर कर्म एक बीज है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ देर से, लेकिन फल जरूर देते हैं। दोस्तों, यही कर्म का सबसे बड़ा सत्य है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब कुछ ब्रह्मांड में दर्ज होता रहता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। किसी को दिया गया प्रेम, किसी की गई मदद, किसी का बहाया गया आंसू, किसी का टूटा हुआ विश्वास, सबका हिसाब होता है। आज की दुनिया में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं। अगर आज अच्छा काम किया तो कल इनाम मिलना चाहिए। अगर आज पूजा की तो कल चमत्कार होना चाहिए। लेकिन कर्म का नियम हमारी घड़ी से नहीं चलता, उसका अपना समय होता है। कभी कभी हमें वर्षों बाद अपने कर्मों का परिणाम मिलता है, और तब हमें समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए,
जब कोई व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, किसी को धोखा देता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है, तो उसे लगता है कि वह जीत गया, लेकिन वास्तव में वह अपने भविष्य में दुख का बीज बो रहा है। और जब समय आता है, वही बीज फल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। महाभारत में भी कर्म का नियम स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, सत्ता थी, सेना थी, लेकिन उसके कर्म गलत थे। कुछ समय तक उसे सफलता मिलती रही, लेकिन अंत में उसके कर्मों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। वहीं पांडवों ने कठिनाइयां झेली, वनवास झेला, अपमान झेला, लेकिन अंत में विजय सत्य की हुई। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं, क्या कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? इसका उत्तर है कई बार हाँ और कई बार नहीं, लेकिन फल जरूर मिलता है। जैसे बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, वैसे ही कर्म भी सुरक्षित रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? क्या आपने कभी किसी रोते हुए इंसान को हंसाया है? क्या आपने कभी बिना स्वार्थ के किसी का भला किया है? अगर हाँ, तो विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। और अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, कभी किसी को धोखा दिया है, तो अभी भी समय है, माफी मांग लीजिए, अपने कर्म सुधार लीजिए, क्योंकि भविष्य आज के कर्मों से बनता है। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, भाग्य लिखा नहीं जाता, भाग्य बनाया जाता है, और भाग्य बनाने वाली कलम हमारे कर्म हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, उसका भाग्य भी बदलता है। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, तो ब्रह्मांड आपको सम्मान लौटाता है। जब आप प्रेम देते हैं, तो प्रेम किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसी तरह जब हम नफरत देते हैं, धोखा देते हैं, अहंकार करते हैं, तो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। यही कर्म का नियम है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके साथ बुरा करे, तो बदला लेने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक न्याय है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, समय और कर्म अपना काम कर देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गलत बात को सहते रहें। नहीं, अपनी रक्षा करना जरूरी है, सही के लिए खड़ा होना जरूरी है, लेकिन मन में नफरत रखकर खुद को जलाना जरूरी नहीं। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। हम यहाँ सिर्फ धन कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपने कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को बेहतर बनाने आए हैं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे, तो हमारे साथ हमारा पैसा नहीं जाएगा, हमारे धन संपत्ति नहीं जाएगी, हमारे कर्म जाएंगे। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, जहाँ संभव होगा मदद करूंगा, सत्य का साथ दूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और विश्वास रखूंगा कि भगवान हर चीज देख रहे हैं। याद रखिए, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। आज नहीं तो कल हर कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब पीछे मुड़कर देखे तो पछतावा नहीं, बल्कि संतोष महसूस हो। अगर आप भी अच्छे कर्मों की शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अच्छे कर्म करने का संकल्प लेता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।